हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का। मैं रोहित वर्मा, आपका भाई, आपका दोस्त। तो वेलकम है, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज की क्लास में। कने ठीक ठाक हो सारे जने? सरी छुआ ठीक मेरे भाई? और तैयार हैं आज की क्लास के लिए? हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री की जो है वो सीरीज़ लेके चल रहे हैं, ठीक है। बाकी आपकी सिलेबस की टेंशन थी, अब आई थिंक वो भी नहीं रहेगी। क्लियर है? तो बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी क्लासेस भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। इसके सिवा आपके लिए 1 मिनट लेना चाहूँगा आपका। लिंक जो है ग्रुप्स के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर आप करंट अफेयर्स चाहते हैं, करंट अफेयर का भी लिंक है, ठीक है। अपडेट्स का भी है, पीडीएफ का भी है, सब लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना। और अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए होगी तो इस नंबर पे मेरे भाई आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे कि पेड पीडीएफ चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस पेपर जो है वो भी मिल जाएंगे। क्लियर? चलिए, बाकी आवाज़ वगैरह सब ओके है? चलिए, स्वागत है आप सभी दोस्तों का, स्वागत है मेरे भाई। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास इस क्वेश्चन के साथ। तो बताएंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। कश्मीर का समुद्रगुप्त जो है वो किसे कहा जाता है? कश्मीर का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? दुर्लभवर्धन, ललिता आदित्य मुक्तापीठ, अवंती वर्मन या फिर अशोका को? ठीक है, साथ साथ में सभी दोस्त जो हैं वो ट्राई करेंगे कि क्वेश्चंस के आंसर्स देते जाएंगे, और हो सके तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, वीडियो को सभी बच्चे लाइक भी कर देंगे अगर क्लास अच्छी लग रही हो। और इसके सिवा कोई डाउट रह जाए, कोई चीज़ समझ ना आए, तो बेझिझक होकर आप कमेंट में बता दीजिएगा, आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो किस ऑप्शन के साथ जा रहे हैं बच्चे? जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो ललिता आदित्य मुक्तापीठ जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, एक तो समुद्रगुप्त आ गया, अगर इसके सिवा अलेक्जेंडर कहें, अलेक्जेंडर सिकंदर भी लिखा जाता है कई बार, अलेक्जेंडर कहें, सिकंदर कहें, कुछ भी हो, तो ललिता आदित्य ही आएगा। मेनली आप मान लीजिए कि अगर कश्मीर की हिस्ट्री में कोई नाम आता है राजा महाराजा का, ठीक है, या रूलर का किसी का, तो वो समुद्रगुप्त आएगा, एंशियंट टाइम पीरियड को, सॉरी ललिता आदित्य आएगा। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली एग्रीमेंट जो है वो कब साइन हुआ था? दिल्ली एग्रीमेंट एक्चुअली दो हैं, पर हम यहां पे क्या कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर का पढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो हमें जम्मू कश्मीर का बताना है। ठीक है, एक तो है इंडिया बेस पे, एक है इंडिया बेस पे, और एक है JNK के बेस पे। क्लियर? तो बताइएगा जल्दी से, जो इंडिया वाला है, अगर हम पहले इंडिया की बात कर लें तो इंडिया वाला कब हुआ था? 1973 में जो है वो इंडिया का हुआ था। किस किस में हुआ था? ये हुआ था इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। ठीक है, ये इन देशों के बीच में जो है ये एग्रीमेंट हुआ था 1973 का जो हुआ था। क्लियर? और अगर हम बात करेंगे अपने जम्मू कश्मीर की, JNK की, तो JNK वाला कब हुआ था मेरे भाई? तो ये हुआ था 24 जुलाई 1952 में। 24 जुलाई 1952 को जो है ये जम्मू कश्मीर का हुआ था। इसके अंडर था क्या, ये हुआ क्यों था ये वाला दिल्ली का सेशन जो है, या दिल्ली का एग्रीमेंट आप कह सकते हैं? इसमें उन्होंने कहा था कि भाई जम्मू कश्मीर जो है, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इसे जोड़ते हैं, मतलब कि इंडिया के साथ हम जोड़ते हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग, या फिर आप कह सकते हैं स्पेशल पोजीशन चाहिए, जो कि था 370 और 35A। और 370 और 35A कब खत्म हुआ था जम्मू कश्मीर से? तो 2019 से 370 और 35A जो है वो खत्म हो चुका है। क्लियर? तो आंसर क्या देंगे मेरे सभी भाई इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सभी दोस्त मिलकर एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए, देखिए फिर मजा भी आएगा पढ़ाने का, थोड़ा सा मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 100 बच्चा देख रहा है और 10 बच्चे लाइक कर रहे हैं बस। सभी बच्चे एक बार मिलकर लाइक कर देंगे अपने भाई के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन देखते हैं। राजतरंगिणी वॉज ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश वाई। राजतरंगिणी जो है वो इंग्लिश में किसके द्वारा ट्रांसलेट की गई है? राजतरंगिणी इंग्लिश में किसके द्वारा ट्रांसलेट की गई है? बढ़िया बढ़िया, आंसर देंगे जल्दी से। इंग्लिश के साथ साथ बाकी भी हम देख ही लेंगे। ठीक है, सनी देओल, मोस्ट वेलकम टू द क्लास मेरे भाई, एंड थैंक यू फॉर द मेंबरशिप। राजतरंगिणी की बात करेंगे
तो देखिए एक तो आ गया इसमें इंग्लिश। मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा मेरे भाई कि ऐसा कुछ ना बचे और आपको ऐसा ना लगे कि हाँ ये फ्री का है तो सर कुछ भी पढ़ाएंगे, बिल्कुल नहीं। मैं पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसा कुछ ना बचे जो आपके एग्जाम में आ सकता और मैं आपको कवर ना करवाऊं। ठीक है, बस इसके बदले में मुझे एक ही चीज चाहिए कि अच्छे से पढ़ो, ध्यान लगा के पढ़ो पूरा, और नोट्स जरूर बनाओ। क्लियर, बढ़िया। इंग्लिश और इसके सिवा पर्शियन, उस टाइम पे पर्शियन लैंग्वेज का बहुत जोर था। अब बताएंगे मेरे को कि इंग्लिश में जो है वो किसने की थी, तो आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, पर्शियन बाय मुल्ला खान। अच्छा, चलिए ठीक है। सुनिए, बात करेंगे अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो है वो किसने की थी, ऑरेल ऑरेल स्टेन ने जो है ये ट्रांसलेट की थी राजतरंगिणी इंग्लिश में। बात करेंगे पर्शियन की, तो पर्शियन में किसने की थी, जैन उल एबिदीन ने। किसने की थी मेरे भाई, जैन उल एबिदीन ने। जैन उल एबिदीन ने जो है वो किसमें की थी, पर्शियन लैंग्वेज में की थी। ये इंपॉर्टेंट हैं, जो जो भी आपको एडिशनल पॉइंट लिखवाऊंगा ना, ऐसे करके जो एडिशनल लिखवाता हूं वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। इनको ऐसे मजाक में मत लेना कि हाँ फ्री की क्लास है देखो और चलते बने। वैसा करोगे तो बाद में भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। और अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजतरंगिणी जो है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे किस किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। बढ़िया बढ़िया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्लियर है, क्लियर है। तो लैंग्वेज आएगी संस्कृत। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ललित आदित्य ऑफ मेडाइवल कश्मीर। मेडाइवल कश्मीर का ललित आदित्य जो है वो किसे कहा जाता है। मेडाइवल कश्मीर का ललित आदित्य जो है वो किसे कहा जाता है। शाहमीर, जैनुल अबिदीन, शिहाबुद्दीन या फिर सिकंदर। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो किया उसी में आपको गैस दिया कि अगर बड़े से बड़े रूलर का नाम आएगा किसका, ठीक है, उसके साथ ही बताया आपको। बहुत बढ़िया। तो अलेक्जेंडर सिकंदर, ऑप्शन नंबर डी। सिकंदर को जो है वो क्या कहा जाता है, ललित आदित्य कहा जाता है। क्लियर, सिकंदर को। शाहमीर की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शाहमीर डायनेस्टी जो है वो इसके द्वारा फाउंड की गई है। ठीक है, फाउंड शाहमीर डायनेस्टी, डायनेस्टी इसके द्वारा फाउंड की गई है। इसके सिवा क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका नाम बताइए, फुल नेम। ठीक है, तो सुल्तान नाम लिखेंगे, सुल्तान शमसुद्दीन जो है शाहमीर का नाम था। जैन उल अबिदीन की बात करेंगे, तो जैन उल अबिदीन को एक और नाम से जाना जाता था। जैन उल अबिदीन को किस नाम से जाना जाता था, बताएगा कोई भाई। एक बहुत फेमस नाम था, उससे जाना जाता था। इनके टाइम पीरियड की बात करें 1420 से लेके 1470 तक टाइम पीरियड रहा है, और जाना जाता है बुद्ध शाह करके। क्या करके, बुद्ध शाह। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बुद्ध शाह करके भी इन्हें जाना जाता है, जैन उल अबिदीन को। ये दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं, शाहमीर भी और जैन उल अबिदीन भी, ये दोनों याद रखेंगे। क्लियर। राजतरंगिणी पर्शियन लैंग्वेज में मुल्ला अहमद, नहीं यार, जहां तक मैंने देखा वो जैन उल अबिदीन का टाइम पीरियड का आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगर डाउट है घबराइए मत, कोई इशू नहीं है, मैं क्लियर कर लूंगा, देख लूंगा और आपको व्हाट्सएप पे अपडेट दे दूंगा। ठीक है, जो भी हुआ मैं देख लूंगा, घबराइए मत। नेक्स्ट है, अभी फिलहाल आगे देखिए, मैं उसको कर लूंगा, क्लियर कर लूंगा अगर डाउट है तो। द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर हु प्रोहिबिटेड स्लॉटर ऑफ एनिमल इवन फॉर सेक्रीफाइसल पर्पस। वह कौन सा राजा था, पहला राजा कश्मीर का, जिसने की स्लॉटर जो प्रथा होती है, मतलब कि जिसमें बलि दी जाती है जानवरों की, ठीक है,
हाँ, जानवरों की बलि दी जाती है, उसको बिल्कुल से बंद कर दिया गया था। ठीक है, जानवरों की जो बलि दी जाती है, कौन सा पहला राजा था जिसने उसे बंद कर दिया था? मेघावर्षा, परबसेना, विक्रमादित्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर जा रहे हैं बच्चे बी सी। बढ़िया बढ़िया, शाबाश। आंसर देंगे सभी के सभी। कोशिश किया करो मेरे भाई, जितने बच्चे एटलीस्ट देख रहे होते हो सभी के सभी आंसर्स दिया करो और लाइक कर दो यार। फिर ऐसे मैं बीच में क्लास रोक दूंगा, बोलूंगा नहीं पहले ऐसा करो वैसा करो, अच्छा नहीं लगता। इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाल के, 2 सेकंड लगेंगे आपके, जल्दी से लाइक कर दो क्लास को, देन हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 50 लाइक्स जो है वो कंप्लीट कर दो जल्दी से, 50-50 कंप्लीट कर दो। बढ़िया। अगर मैं आपके लिए कर सकता हूँ तो आपको भी थोड़ा सा जतन जो है वो करना पड़ेगा मेरे भाई। तो मेघावर्मन जो है ये पहला कश्मीर का राजा बना था जिसने एनिमल का स्लॉटर या फिर बलि जो होती है उसे बंद करवा दिया था। ठीक है, मेघावर्मन इसने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जो गए हैं बिल्कुल सही, परब सेना वाले और विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर बी और सी वाले मेरे भाई आप इस बार थोड़े से पीछे रह गए हैं। ठीक है, थोड़े से चूक गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द राजतरंगिणी और द रिवर ऑफ किंग्स बाय कल्हाना इज ए रिटन इन। राजतरंगिणी जो है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है? ये तो अभी पीछे ही मैंने बताया ना, संस्कृत में। ठीक है, तो ये संस्कृत लैंग्वेज में जो है वो लिखी गई है। ठीक है, इसके ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है कि कल्हान ने पहला किंग कौन सा मेंशन किया है राजतरंगिणी में? राजतरंगिणी में कल्हान ने सबसे पहले नंबर पे कौन सा किंग जो है वो मेंशन किया है कि हाँ ये यहाँ से स्टार्ट किया? ऐसे होता ना कि कोई भी चीज़ हो उसको एक पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, तो वैसे ही कल्हान ने राजतरंगिणी में सबसे पहला जो राजा घोषित किया है, जहाँ लिखा है जिसके बारे में, वो कौन सा है? बहुत बढ़िया गगन राजपूत, बहुत बढ़िया। तो गोनंदा जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, गोनंदा। ठीक है, गोनंदा फर्स्ट किंग जो है मेंशन किया गया है किसमें? राजतरंगिणी में। बहुत बढ़िया। रिवीजन जो है वो अच्छे से और टाइम टू टाइम मेरे भाई होनी चाहिए। बाकी हमारी साइड में मटेरियल में, कंटेंट में कोई कमी नहीं आपको देखने को मिलेगी। सब की सब क्लासेस के लिए हमारी भागदौड़ चालू है, सब चल रही है। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है कि अच्छे से यार पढ़ लो और लिस्ट में नाम लेना, बस कुछ भी करके। ठीक है, बस कुछ भी कर लो, लिस्ट में नाम लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, 114। मुक्तापीड हैज एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी ऑफ मिलिट्री अलायंस विद द रूलर ऑफ। मुक्तापीड जो है इसने एक मिलिट्री अलायंस किया था किन रूलर के साथ? चाइना के, एशिया के। चाइना का ही है यहां पे मेंशन किया था, तो आप गैस भी कर सकते हैं, चाइना पे ही आंसर होगा। ठीक है, अब डायनेस्टी बतानी है, तैंग डायनेस्टी है, किन डायनेस्टी है, या फिर युआन डायनेस्टी है। कैसे हुआ? मैं एकदम बढ़िया मेरे भाई, मैं बहुत बढ़िया एकदम मस्त हूं। आप बताइए सब दोस्त, तो कौन सी डायनेस्टी है जिसके साथ मुक्तापीड? मुक्तापीड है कौन? ये ललित आदित्य मुक्तापीड। ये आगे सर नेम लिखा गया है। ठीक है, पूरा वो ललित आदित्य नहीं लिखा है, आगे सिर्फ सर नेम लिखा है। तो बात करेंगे ललित आदित्य के रिलेटेड, थोड़ी सी ललित आदित्य के रिलेटेड बात कर लेते हैं। चलिए, टाइम पीरियड 724 से लेके 760 एडी तक का इनका टाइम पीरियड है। इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखवा रहा हूं, लिख लेना। ठीक है, लिख लेना मेरे भाई, आगे आपकी मर्जी है। दूसरा नंबर, इन्हें यूनिवर्सल मोनार्च भी कहा जाता है, यूनिवर्सल मोनार्क भी कहा जाता है। क्लियर? 2 पॉइंट हो गए। और किसने कहा था ये टाइटल, इसको किसने दिया था ललित आदित्य को यूनिवर्सल मोनार्क? किसने कहा था? वाई कल्हान। ठीक है, कल्हान के द्वारा कहा गया था। फिर और इसमें आप लिखेंगे हाँ, रूलिंग टाइम लगभग लगभग 36+ ईयर्स जो है कश्मीर में रूल किया है ललित आदित्य ने। ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, लिख लेना। डायनेस्टी कौन सी थी? तो कारकोटा डायनेस्टी से, कारकोटा डायनेस्टी से जो है ललित आदित्य बिलोंग करता है। इसके सिवा कारकोटा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? कारकोटा डायनेस्टी का फाउंडर बताएंगे जल्दी से, फाउंडर कौन है कारकोट डायनेस्टी के? हाँ, मारतंड का सन टेम्पल भी बनाया था। ठीक है, ललित आदित्य ने मारतंड का सन टेम्पल भी बनाया था। दुर्लभ वर्धन, बहुत बढ़िया। कौन है बच्चा ये?
इनाम, बहुत बढ़िया इनाम भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, दुर्लभ वर्धन जो है ये फाउंडर है, दुर्लभ दुर्लभ वर्धना जो है ये फाउंडर है कारकोर डायनेस्टी के। क्लियर, ये कुछ मेन पॉइंट्स थे ललितादित्य के रिलेटेड। बाकी इन्हें कंपेयर किया जाता था अलेक्जेंडर के साथ, वो पीछे बता चुका हूं। इन्हें कश्मीर का समुद्रगुप्त कहा जाता था, वो बता चुका हूं। ठीक है, और बात करेंगे कि मिलिट्री ट्रीटी मिलिट्री अलायंस किसके साथ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जो बच्चे गए हैं, टैंग डायनेस्टी के साथ जो है इनका हुआ था। ठीक है, कौन सी, टैंग डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर ए वाले बच्चे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। Which of the following travelers described the Kashmir as kingdom surrounded by mountains on all side? सीधी सी भाषा में बोलूं तो वह कौन सा ट्रैवलर था जिसने कहा था कि कश्मीर जो किंगडम है वो हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह बात किसने कही थी कि कश्मीर सभी तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है? ह्यून त्सेंग, अल बिरूनी, या फिर लॉरेंस, या फिर ओ कोंग। ये भी है एक, चाइनीज भी है एक बीच में। ठीक है, तो बताएंगे जल्दी से कि किसके द्वारा जो है ये कहा गया था। बहुत बढ़िया, अच्छे से सभी बच्चे ईमान से आंसर देते जाएं, और लास्ट में एक बार जरूर से बताएंगे सभी दोस्त कि कितने क्वेश्चन जो हैं ऑन एन एवरेज आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी, अगर आपको कुछ लगता है कोई चीज चेंज करने की जरूरत है, या कुछ भी अपने हिसाब से आप लगता है, तो आप सजेशन दे सकते हैं, मुझे बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप अपनी सजेशन लिख दीजिएगा कि सर ये चीज़ थोड़ी ऐसे कर दीजिए या इंप्रूव कर दीजिए। डेफिनेटली मेरे भाई मैं इंप्रूव करूंगा उसको। तो इसमें आंसर हमारा क्या रहेगा, ह्यून त्सेंग जो है ये आंसर रहेगा। ह्यून त्सेंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि ह्यून त्सेंग जो है ये कश्मीर को क्या लिखता है। इसने ऐसे होता ना कि कश्मीर, हम कश्मीर बोल रहे हैं, ये उस टाइम पे क्या लिखता था, ये उस टाइम कश्मीर को पता क्या लिखा है इसने, काई शी मी लो, काय शी मी लो, ये इसने लिखा है ह्यून त्सेंग ने कश्मीर को। ये सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, मैं आपको बता रहा हूं। इसको ऐसे मत सोचना कि ये उल्टा पुल्टा नाम है, क्या ही याद करना, ऐसा मत सोचना मेरे भाई, ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और इसी ने कहा है कि कश्मीर जो है वो हर तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। बाकी इसके विजिट के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो 630 AD में जो है विजिट किया था। 15 साल तक जो है ये इसने स्टे किया है। क्लियर, 15 साल तक स्टे किया है। और अगर इंडियन रूलर पूछ लिया जाए, उस टाइम पे भारतवर्ष जो था उस समय वहां पे कौन था रूलर, तो हर्षवर्धन, हर्षा, सिंपल लिख लीजिए, हर्षा उस टाइम पे रूलर थे। क्लियर, हर्षा उस टाइम पे रूलर थे। हर्षा की कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कन्नौज हर्षा की कैपिटल थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मेरे भाई, अच्छे से इनको नोट्स जो भी आप बना रहे हो स्पेशली अच्छे से इनको पूरे तरीके से लिख लेना, ताकि बार बार आपको चीजें ये ना पढ़नी पड़े। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्लीस्ट नाउन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। हाँ ये आया अब सही। अब बताएंगे कि कश्मीर के बारे में अगर हमें जानना है तो सबसे पुराना या सबसे पहला आप कह सकते हैं कौन सा टेक्स्ट है, राज तिरंगनी, नीलमत पुराना, जफरनामा, तारीख कश्मीर। आंसर देंगे, अब लगेगा पता। जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हैं उनका आंसर सही आना चाहिए एकदम से। जिनके मैं नाम देखता आ रहा हूं पहले से, उनका किसी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जो कुछ नए बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मैं टॉलरेट कर सकता हूं। बढ़िया बढ़िया, गुड, सही है सही है सही है। अब सुनो, जो तो बच्चे जा रहे हैं राज तिरंगनी के साथ, वो बिल्कुल गलत है उनका आंसर। ठीक है, राज तिरंगनी जो है ये सोर्स माना जाता है, बट मैंने आपको बताया हुआ है मेरे भाई कि राज तिरंगनी जो कल्हान ने लिखी है, कल्हान खुद किस पे रिलाई करता था, कल्हान ने खुद सोर्सेज देखे कहां से, नीलमत पुराना से। कहां से देखें, नीलमत पुराना से कल्हान जो है वहां से चीजें लेता था। जैसे अभी मेरे को आपको पढ़ाना है, अभी मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको कश्मीर के बारे में। अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं उस टाइम पे था जब ये कल्हान बल्हान चल रहा था, तब मैं उस टाइम पे था और मैं तब क्वेश्चन लिख रहा था कि हाँ मैं तब जाके 10 20 50 100 200 साल के बाद आपको पढ़ाऊंगा। ऐसा तो नहीं है। मैंने भी किसी सोर्स से ये क्वेश्चन लिए हैं, मैंने भी कोई बुक्स पढ़ी होंगी, मैंने भी कुछ अलग अलग सोर्सेज देखे होंगे। ठीक है, तो तभी जाके मेरे को ये मिले। तो वैसे ही राज तिरंगनी जो है ये डायरेक्टली नीलमत पुराना पे रिलाई करती थी। तो ऑप्शन नंबर बी नीलमत पुराना इज द राइट आंसर।
क्लियर। ऑप्शन नंबर बी वाले मेरे भाई ध्यान रखेंगे, नीलमत पुराना जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब दोबारा से ये गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे सब, ठीक है। आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामबाग सिल्क फैक्ट्री इन 1897? रामबाग सिल्क फैक्ट्री जो है 1897 में किसके द्वारा खोजी गई थी, फाउंड किसके द्वारा की गई थी? देखो, अगर तो आपने रिवीजन की है क्लासेस की तो आप बता दोगे, क्योंकि मैंने आपको इन चारों के चारों महाराजाओं के टाइम पीरियड भी लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे। तो अब आप देख लो 1897 के करीब करीब कौन सा महाराजा आता है, देख लो, अब लगा लो, गैस लगा लो। बहुत बढ़िया। सबसे पहले थे गुलाब सिंह, गुलाब सिंह जी के बाद आए रणवीर सिंह जी, फिर उनके बाद आए प्रताप सिंह, और प्रताप सिंह के बाद आए हरि सिंह। क्लियर, ये चार हुआ टाइम पीरियड। और रंजीत सिंह जो है ये हरि सिंह के आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट। नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। तो आंसर क्या रहेगा? रणवीर सिंह इज द राइट आंसर, ठीक है। रणवीर सिंह जो है ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया। बी वाले बच्चे जितने हैं सभी का आंसर एकदम सही हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके साथ ही एक इंग्लिशमैन था, उसको प्रेसिडेंट रखा गया था। एक इंग्लिशमैन था, उसे प्रेसिडेंट रखा गया था रामबाग सिल्क फैक्ट्री का, तो वो था थॉमस वार्डले। कौन था? थॉमस वार्डले जो है वह व्यक्ति था। रणवीर सिंह के मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आएंगे, रणवीर सिंह के रिलेटेड इन्होंने क्या क्या काम किए हैं? मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम पे काम किया है, जुडिशियल सिस्टम पे काम किया है, ठीक है। और इसके सिवा सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, सिविल एंड क्रिमिनल लॉज के ऊपर काम किया। कोई मेरे को बच्चा बताएगा आरएस पुरा का कोई बच्चा है यहाँ पे हमारे साथ जुड़ा हुआ? आरएस पुरा की साइड से कोई बच्चा जुड़ा हुआ है? अगर कोई जुड़ा हुआ तो आरएस पुरा की फुल फॉर्म बताओ मेरे को, आरएस पुरा की फुल फॉर्म बता दो अगर कोई बच्चा जुड़ा हुआ तो। गगन राजपूत आरएस पुरा से, गगन भाई बताओ आरएस पुरा की फुल फॉर्म क्या है? बढ़िया, ठीक है। और रणवीर पिनल कोड भी जो है वो इनके नाम पे बना था। ये 3-4 पॉइंट इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट हैं, ये रख लेंगे याद आप सभी दोस्त, ठीक है। ये 3-4 पॉइंट जो हैं ये सभी के सभी दोस्त जो हैं वो याद करके रखेंगे। बढ़िया। आरएस पुरा, रणवीर सिंह पुरा, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। रणवीर सिंह पुरा के नाम पे जो है महाराजा रणवीर सिंह के नाम पे आरएस पुरा जो शहर है उसका नाम पड़ा हुआ है, याद रखेंगे। क्लियर। टाइम पीरियड पीछे बताया है एक बच्चे ने, आई थिंक 1856 से 1895 तक कुछ, क्या है क्या? हाँ 1925, सॉरी 1885 से 1925। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। हरि सिंह रूल जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन विच टाइम पीरियड? हरि सिंह ने जो है वो जम्मू कश्मीर में किस टाइम पीरियड पे रूल किया है? हरि सिंह ने किस टाइम पीरियड तक जम्मू कश्मीर में रूल किया है? हरि सिंह ने किस टाइम पीरियड तक जम्मू कश्मीर में रूल किया? बताओ भाई, क्या चक्कर है, इतना लेट क्यों हो रहे हो? अब देख लो 1947 आज़ादी तक का टाइम पीरियड वहां तो रहे थे, ठीक है ना। 52 वाले तो दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे क्या? शाबाश, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे ना। बहुत बढ़िया। तो जो जो भी बच्चे मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी और सी के साथ जा रहे हैं, मुबारक हो, आपके गलत हैं आंसर, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1925 से 52 तक ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 1925 से लेके 1952 तक जो है वो महाराजा हरि सिंह का रूल रहा है, रूलिंग टाइम रहा है, और ये लास्ट किंग रहे हैं, लास्ट महाराजा रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं लास्ट महाराजा रहे हैं। डोगरा रूल की बात करी जाए, डोगरा रूल पे अगर क्वेश्चन पूछे कि डोगरा रूल कब स्टार्ट हुआ था, बताएंगे, और साथ में सिख रूल कब स्टार्ट हुआ था ये भी बताएंगे। डोगरा एंड सिख रूल जम्मू कश्मीर में कब कब स्टार्ट हुआ था।
सर आप रॉन्ग जा रही हो। रॉन्ग कैसे जा रहा हूँ मेरे भाई, बताओ। ए संदूर सिंह, बताओ प्रभु कैसे रॉन्ग जा रहा हूँ मैं। 1925 से लेके मैंने आपको क्या बताया, देखो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, यही है। ऐसा कैसे हो सकता है रॉन्ग यार। तो देखो अब इसका सुनो, डोगरा रूल का सुनो, देखता हूं मैं इसको भी। 1846, तुम कंफ्यूज कर रहे हो, मोस्टली तुम कंफ्यूज रहते हो और मेरे को बीच में कंफ्यूज कर देते हो। ठीक है, कंफ्यूज कर रहे हो आज बहुत यार। चलो आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी? यार एक मिनट रुकी जाओ। अरे यार गलत हो तुम, बस करो। 47 तक रूल किया है, ऐसे ही मेरे को भी दिमाग खराब कर रहे हो तुम। कंफ्यूज कर दो, तुम्हारे कमेंट ही नहीं देखूंगा मैं। कौन बोल रहा 47 तक? ये 52 तक का टाइम पीरियड है इनका। 47 में तो इंडिया आज़ाद हुआ था। तो ऐसा थोड़ी ना कि आज़ाद होते ही उनका रूल खत्म हो गया था, जहाँ उन्होंने जोड़ दिया था अपने आप को इंडिया के साथ। उसके बाद बड़ी ट्रीटी चली, स्टैंड स्टिल चला, ये वो हुआ। फिर जब पाकिस्तान ने स्टैंड स्टिल के बाद उनके ऊपर हमला किया था, ठीक है, एनेक्स्ड किया था कश्मीर को, कश्मीर वाला पोर्शन, तब महाराजा हरि सिंह ने इंडियन आर्मी से बोला था, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से, कि हमें हेल्प दो। ऐसा ही यार, कंफ्यूज आत्मा कहीं की, मेरा भी ऐसे मेरे को कर देते हो तुम लोग। तुम्हें सब पढ़ा भी रहा हूँ, उसके बाद भी इतना कंफ्यूज करते हो। संदूर सिंह बोल रहा सर को कंफ्यूज मत करो, ये खुद ही बोल रहा था कि सर 47 तक हुआ, आप गलत हो। देखो देखो डबल फेस वाले लोग। भाई ऐसे मत करो, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ना बंद कर दूंगा, ठीक है। पता इससे होता, पता क्या, देखो मैंने जो लिखी हुई है चीज़ें बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरे से गलती नहीं हो सकती है भाई, हो सकती है, मैं इंसान हूँ, गलती होती है, ठीक है। बट मैं इतना कहता हूं कि अगर होती है तो कोई एक गलती होती है, अगर वो जेन्युइन होती है तो वो मैं देख लेता हूं। अब तुम हर चीज में बोलोगे नहीं सर इतने से इतने, इतने से इतने। अब आपने वो पढ़ी होगी 20 रुपए वाली जीके की बुक, ठीक है। अब उसमें कुछ का कुछ लिखा होता है मेरे भाई, तो फिर वो आप चीजें मेरे पे अप्लाई कर रहे हो, तो उससे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। प्लीज इन पे थोड़ा सा ध्यान रखो। जो गूगल वाले हैं, गूगल बाबा वाले हैं, गूगल बाबा वालों को बोलना चाहूंगा कि उससे थोड़ा बाहर आ जाओ। अगर देखना है तो ऑथेंटिक चीजें देखो जम्मू कश्मीर की, ठीक है। ऑथेंटिक साइट्स पे देखो, ऑफिशियल साइट्स पे देखो। तुम बहुत कंफ्यूज करते हो यार। फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी, ये हो चुका है, पीछे बताया है, दुर्लभ वर्धन जो हैं वो इसके फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस इनोग्रेटेड? श्रीनगर से मुजफ्फराबाद बस सर्विस जो है वो कब इनोग्रेट की गई थी? 108। मेरे को भेजना, जिनको जो बच्चे बोल रहे हैं ना 47 48 तक का है, वो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना मेरे को। तो अप्रैल का मंथ 2005, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यार अगर गूगल से तुम पढ़ रहे हो, गूगल से देख रहे हो, तो मेरे प्रभु गूगल से ही पढ़ लो, तुम यहाँ पे क्लास क्यों कर रहे हो? ठीक है ना, तुम गूगल से देख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which king of Jammu Kashmir agreed to accede to India in return of military assistance from India? अब देखो, अब बात की गई है कि जम्मू कश्मीर में कब एग्री हुआ था, ठीक है, इंडिया के साथ मिलने में, कि मिलिट्री, हाँ, कि जब उसको मिलिट्री असिस्टेंस मिलेगा। मैंने आपको क्या बताया था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का बताया था, याद करो, याद करो, याद आ रहा है? स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद ऐसा हुआ था, जब जम्मू कश्मीर ने बोला था कि हम इंडिया के साथ भी नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के साथ भी नहीं जाएंगे, हम अपना अलग रहेंगे। तो पाकिस्तान ने क्या किया था, उसी टाइम एग्री कर दिया कि हाँ ठीक है। बट इंडिया ने एग्री नहीं किया था। इंडिया ने बोला था कि आप दिल्ली में आइए, हमें आपके साथ डिस्कशन करनी है, तो उसके बाद जो है वो इस पर देखेंगे। बट इंडिया ने एग्री नहीं किया था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पे। और अभी उसको, मतलब आप कह सकते हैं, प्रॉपर मोड पे पहुंचा नहीं था, पाकिस्तान ने हमला कर दिया था जम्मू कश्मीर पे। फिर महाराजा हरि सिंह उस टाइम पे थे, महाराजा हरि सिंह ने बोला कि इंडिया के पास जाओ, ठीक है, इंडिया के पास जाओ, और इंडिया से फिर उनकी आर्मी की हेल्प ली गई। तो तब जो है वो पाकिस्तान का नेक्सेशन खत्म हुआ था। क्लियर?
यहां तक तो रूल चला है ना उनका फिर। तो महाराजा हरि सिंह, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रहेगा। कौन सा रूलर पूछा उन्होंने, तो महाराजा हरि सिंह जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगर पूछेंगे कब बाद, किसके बाद हुआ था, किसके बाद हुआ था, तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के बाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखते हैं। द अमर महल पैलेस प्लान्ड बाय अ फ्रेंच आर्किटेक्ट इन 1862। सिंपल सा बोलूं तो अमर महल पैलेस जो है वो कहां पर और किस नदी के किनारे स्थित है, तवी, नुब्रा, झेलम या फिर इंडस। अमर महल पैलेस जो कि एक फ्रेंच आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया गया है, वो किस नदी पर स्थित है, तभी, नुब्रा, झेलम या फिर इंडस। सभी दोस्त एक बार क्लास को लाइक कर देंगे मेरे भाई बनके। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है, एक बार लाइक कर देंगे क्लास को जल्दी से। 90 टच करवा दीजिए जल्दी से, बहुत बढ़िया। तो आंसर जा रहा है बहुत से बच्चों का ऑप्शन नंबर ए के साथ, लक्ष्मी शॉर्ट्स, बहुत बढ़िया। तो तभी के साथ जो जो बच्चे जा रहे हैं उनका आंसर एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। तभी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अनदर नेम, दूसरे किस नाम से जाना जाता है तभी को मेरे भाई, बताएंगे। सूर्यपुत्री, बहुत बढ़िया। ये नहीं पता था कि अमर पैलेस कहां पे है ना। देखो बीच में मेरे को एक दो बच्चा ऑप्शन नंबर बी वाला, नुब्रा नहीं आएगा यार, नुब्रा लेह लद्दाख में चले जाओगे तुम, ठीक है ना, यहां पे जम्मू कश्मीर की बात हो रही है। तो सूर्यपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, निशात बाग के ऊपर आ जाएंगे। निशात बाग जो कि एक मुगल गार्डन का वन ऑफ द लार्जेस्ट मुगल गार्डन है, डल लेक के ऊपर वो स्थित है और अब्दुल हसन के द्वारा बनाया गया है। अब 3-4 क्वेश्चन हो गए, सुनो। एक तो निशात बाग पढ़ लो, फिर दूसरा नंबर ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मुगल गार्डन है, दूसरा नंबर कि ये डल लेक के ऊपर बनाया गया। अगर एग्जामिनर पूछे कहाँ है तो डल लेक के ऊपर है। किसके द्वारा बनाया गया है, तो अब्दुल हसल आसिफ खान के द्वारा बनाया गया है। अब बताना हमें बस इस क्वेश्चन में इतना है कि किस टाइम पीरियड में बनाया गया था, किस टाइम पीरियड में बनाया गया था, बस इतना सा बताना है। विशाल शर्मा ब्लॉग्स, बहुत बढ़िया मेरे भाई, जबरदस्त आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1600 से 1650 तक के टाइम पीरियड इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। इसमें 3-4 क्वेश्चन बने हैं, ध्यान दिया हो तो। निशात बाग डल लेक के ऊपर है, अब्दुल हसन के द्वारा बनाया गया है और इस टाइम पीरियड पे बनाया गया है। और अगर पूछ ले किसका गार्डन है, कौन से के रिलेटेड है, तो मुगल गार्डन्स के रिलेटेड है। इन चीजों को लिखना, जो नोट्स बनाते हो ना ऐसे लिखा करो चीजों को, फिर जाके फायदे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आओगे मेरे भाई। ब्रिटिशर्स ने कश्मीर जो है वो किससे बेचा था, टू वोम डिड ब्रिटिश सेल कश्मीर, और जिसके बाद जो है वो एक प्रिंसली स्टेट बन गया था मार्च 1846 में। ब्रिटिशर्स से कश्मीर जो है वो किसने खरीदा था और ये खरीदा कितने में गया था वो भी बताएंगे कमेंट में। कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है, जहां तो कमेंट बॉक्स में आप रिव्यू दिया करिए कि क्लास आपको कैसा लगता है, ठीक है। कुछ अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी लग रहा हो आपको। अगर कोई इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो वो दीजिए, ठीक है। और नहीं तो आंसर्स जो है वो सभी के सभी दोस्त ट्राई कीजिए, आंसर जरूर देंगे। तो आंसर इसका 75 लाख रुपीज में जो है वो खरीदा था। करेंसी कौन सी थी उस टाइम पे, रुपीज नहीं था। करेंसी कौन सी थी उस टाइम की, तो करेंसी थी नानक शाही, ठीक है। नानक शाही करेंसी थी और 75 लाख में खरीदा था। और किसने खरीदा था, तो महाराजा गुलाब सिंह ने जो है वो खरीदा था। किसने खरीदा था, महाराजा गुलाब सिंह ने खरीदा था। बढ़िया। इससे ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुआ था, ट्रीटी ऑफ अमृतसर और ट्रीटी ऑफ लाहौर, ये 2 ट्रीटी हुए थे एक साथ पे। इनका बताएंगे डेट याद हो तो। ट्रीटी एक तो हुई थी लाहौर की और दूसरी हुई थी अमृतसर की। इन दोनों की डेट बताएंगे। मैंने आपको बोला था कि इन दोनों के बीच में कितना टाइम था, कितना डिफरेंस था, कितने दिनों का बताया था, 9 दिनों का डिफरेंस बताया था। 9 दिनों का बताया था ना। 1846 डेट बताओ जरा, डेट बताओ जरा, डेट बताओ। बढ़िया, 16 मार्च।
अब सुनो सुनो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो 1846 अमृतसर की ट्रीटी जो है वो हुई थी। कब हुई थी? 1846 में अमृतसर की ट्रीटी हुई थी। लाहौर का आंसर दीजिएगा जल्दी से, लाहौर का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन करवाया हुआ आपको, इसलिए मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया है। बाकी जो नहीं करवाई हुई चीजें होंगी वो मैं ट्राई करूंगा कि पहले आपको पढ़ा लूं, उनको अच्छे से कंप्लीट करवा लूं, उसके बाद आपके टेस्ट लूं उस पर, ठीक है। Who among the following invaded Kashmir on 24th October 1947? कश्मीर पर 24 अक्टूबर 1947 को आक्रमण जो है वो किसने किया था? कश्मीर पर 24 अक्टूबर 1947 को किसने आक्रमण किया था? इंडियन राजपूत, ट्राइबल पठान, शेरपाज या फिर सिंध ब्राह्मण? तो किसके द्वारा आक्रमण हुआ था मेरे भाई, बताएंगे जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ट्राइबल पठान्स, ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर में एंटर हुए थे विद द हेल्प ऑफ पाकिस्तान। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर बी इसमें एकदम बढ़िया 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 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट। नेक्स्ट है, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा हरि सिंह अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1939? हरि सिंह का महाराजा कौन था 1939 के अंडर का? ओ, पीएम, प्राइम मिनिस्टर कौन था महाराजा का? अब इस पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसमें ना दो चीजें अलग अलग होंगी। एक तो आएगा कि जो इमरजेंसी में प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। क्लियर? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था, वो कौन था? वो था शेख अब्दुल्ला। कौन था वो? शेख अब्दुल्ला बनाया गया था। अगर बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर प्राइम मिनिस्टर बनाने की, तो वो था एमसी महाजन, मेहर चंद महाजन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये कौन थे? ये जस्टिस थे, जज, ठीक है, जस्टिस मेहर चंद महाजन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर मेरे भाई एक चीज और ध्यान रखो, अगर वो ऐसे पूछेंगे ना कि बताओ कि इमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर कौन बनाया गया था पीएम ऑफ जम्मू कश्मीर, तो आपका आंसर किसके साथ जाएगा? शेख अब्दुल्ला के साथ, ठीक है, तब आपका आंसर जाएगा शेख अब्दुल्ला के साथ। यह चीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुरानी एम्पायर विच रूल्स जम्मू एंड कश्मीर बिफोर इट वॉज एनेक्स्ड बाय रंजीत सिंह ओरिजिनली बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? सिंपल सी भाषा में बोलूं तो दुरानी एम्पायर जो है वो किस देश का था? दुरानी एम्पायर जिन्होंने जम्मू कश्मीर पे रूल भी किया, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह के एनेक्स करने से पहले, ठीक है, और वो कहां से या कौन से देश से बिलोंग करते थे? चाइना, इराक, वियतनाम या फिर अफगानिस्तान से? क्लियर? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर, कहां से बिलोंग करते थे? बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। दुरानी अंपायर जो है वो कहां से बिलोंग करता था? अफगानिस्तान से बिलोंग करता था। क्लियर है? यहां तक क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं मेरे भाई कि नहीं आ रहे? इतना बता दो। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह रहा तो वो भी बताओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले जल्दी से 90 लाइक्स कंप्लीट करो भाई, 90 कंप्लीट करो। तुम लोग ऐसे मानते ही नहीं यार, तुम्हें मैं इतना सा बोलता हूं बस कि जैसे क्लास में एंटर होते हो, क्लास लेने के साथ साथ लाइक कर दिया करो, बस इसके सिवा आपसे और कोई डिमांड नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। 90 कंप्लीट करो, देन आगे प्रोसीड करेंगे हम जल्दी से। बढ़िया बढ़िया। नाइन्टी जल्दी से, अभी भी कम है, जल्दी से कर दो भाई। देखो अगर मेरी साइड से कोई कमी रह रही हो ना किसी चीज में, कि मैं पढ़ाने में कोई कमी रह रही हो, या आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा हो, या कुछ भी कमी हो, तो मैं मानूं, ठीक है, मैं आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, करंट अफेयर्स दे रहा हूँ फ्री में, ठीक है, कुछ क्लासेस दे रहा हूँ, कंटेंट भी अच्छा दे रहा हूँ, इवन की टॉप क्लास कंटेंट दे रहा हूँ, समझा भी अच्छे से रहा हूँ, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? ठीक है, चलिए अब, हाँ बढ़िया, अब मेरी बात सुनो। आपको अगर करंट अफेयर्स चाहिए, ठीक है, जहाँ एडिशनल पीडीएफ्स चाहिए या कुछ भी, डिस्क्रिप्शन एक बार खोलो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं मेरे भाई, वहाँ से आप 2-3 लिंक होंगे वो ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह सब की सब चीज़ें जो हैं वो वहाँ के वहाँ मिल जाएंगी।
क्लियर, सबकी सब चीज़ें आपको वहाँ के वहाँ मिल जाएंगी। और आज की क्लास जो है वो कैसी लगी आप सभी दोस्तों को एक बार कमेंट में ज़रूर बता देना। बाकी अगर बात करें दूसरी क्लासेस की तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। वो सब भी मैं देख रहा हूं और वो सब भी जल्दी ही आपकी क्लासेस बाकी की भी स्टार्ट हो जाएंगी। सिलेबस आपका देख लिया गया है, सिलेबस का आपके का पता है, आप घबराइए बिल्कुल मत। बस मैं इतना सा कहूंगा कि ऑन टाइम डेली क्लास ज्वाइन कर लिया करें सभी के सभी दोस्त, ठीक है। और नोट्स बना के अच्छे से रिवीजन इसकी किया करो बस। हाँ, मेरे को दिख रहा है सभी क्लासेस मैं समझ गया हूँ, जो जो भी हैं आपके जो भी कमेंट्स आ रहे हैं सभी लगेंगे, ठीक है। मेरी कोशिश पूरी है सभी लगेंगी, टीचर से बात हुई है और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि लग जाएंगी जल्दी ही। क्लियर, चलिए ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई जो आज की क्लास रही, आपको जो चीज़ें समझाने की कोशिश की है वो अच्छे से आपको समझ आ गई होंगी, उसमें आपका कोई डाउट कोई क्वेरी नहीं बची होगी। अगर कोई डाउट कोई क्वेरी कोई सजेशन हुआ आप सभी दोस्तों का तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे, दीजिए इजाज़त मुझे, कल फिर से मिलेंगे आप सभी दोस्तों के साथ। तब तक के लिए रिवीजन करते रहिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।